हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग अगस्त 2024 आपकी कैसी रहेगी। तो धनु राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स निकालेंगे, एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में अगस्त के महीने में होगा क्या। और इस बार मैं मैसेजेस भी निकालूंगी फिर से। पिछले महीने मैंने मैसेजेस नहीं निकाले थे जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में मैसेजेस कार्ड्स आपके पार्टनर के निकालूंगी कि सीक्रेट मैसेज आपके पार्टनर के अगस्त 2024 में आपके लिए क्या रहेंगे। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देखेंगे कि क्या रहेगा। सेजिटेरियस धनु राशि वालों की अगस्त 2024 में अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहेंगी। धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलिए धनु राशि, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया धनु राशि आपके लिए अगस्त के महीने में। टावर का कार्ड आया। ओके, धनु राशि के फीलिंग्स क्या रहेंगी एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ओके धनु राशि, अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। सॉरी, आपकी खुद की फीलिंग्स इस कार्ड्स में से निकालती हूँ मैं ओरेकल कार्ड से। सेजिटेरियस धनु राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। देखिए ये रीडिंग कोई भी देख सकता है क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। शादीशुदा लोग बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि उनका भी तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप होता है ना उनके बीच में। सिंगल्स हैं यानी कि सिंगल्स इन द सेंस आपकी शादी नहीं हुई है, आप अगर रिलेशनशिप में हो तो भी देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट वाले भी बिल्कुल देख सकते हैं। ये धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। लव लैंग्वेज, डीप कन्वर्सेशन, फैंटम लवर, रियलाइजेशन। और मैसेजेस मैं बाद में निकालूंगी आखिर में जाके जब ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो धनु राशि देखिए आपकी खुद की फीलिंग्स अगस्त 2024 में मुझे सारे ही कार्ड्स थोड़े से ऐसे से दिख रहे हैं जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में या तो एंड हुई है आपके रिलेशनशिप में या एंडिंग की कगार पे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि वो चीज़ें एंड होने वाली हैं और मुझे आप हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो आपकी जो खुद की एनर्जीज है ना मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं, यानी कि आप रिलेशनशिप को लेकर उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। पार्टनर को याद ज़रूर कर रहे हो लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आप मुझे हर्ट दिख रहे हो। देखिए स्टार्टिंग में 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में धनु राशि आपकी खुद की एनर्जीज के कार्ड ये मुझे बोलते हैं लव लैंग्वेज और डीप कन्वर्सेशन के, कि देखिए किसी लेवल पे आप अपने डीप कन्वर्सेशन का मतलब आप अपने पार्टनर से बहुत गहरी बातें करना चाहते हो, यानी कि गहराई तक कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो। अब कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकती हैं, यानी कि लव लैंग्वेज लिखा तो प्यार वाली बातें हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ बातें करना चाहते हो, अपने दिल की बात उनको बोलना चाहते हो, उनकी बातें सुनना चाहते हो। लव लैंग्वेज का मतलब होता है कि उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो और आपका देखिए मन है ऐसा कि भी बात हो जाए और आपको ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप बैठकर बात करनी चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बातें करना चाहते हो, कम्युनिकेशन मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप, मुझे ये दिख रहा है कि आपके मन में है, बातें करना चाह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो धनु राशि अगस्त की स्टार्टिंग में, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। यानी कि जो पुराने पल बिताए पार्टनर के साथ उसको याद कर रहे हो, जो पुरानी बातें एक दूसरे के साथ की, जैसे होता है ना पुराना समय याद करते हैं कि उस वक्त हम फ़ोन पे बातें करते थे, ऐसे मैसेजेस पे डिस्कशन करते थे। कई बार वो पुराना समय आप याद करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि पास्ट की मेमोरीज, पार्टनर के साथ जो पल बिताए, जो समय बिताया, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हुई या फिर कुछ बुरी हुई, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो पार्टनर को। और मुझे किसी लेवल पे ये लग रहा है कि किसी लेवल पे एक डिस्टेंस, एक दूरी आपको ऐसे फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में आ गई है। आप बातें करना चाह रहे हो लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ये आप कर नहीं पा रहे हो, या आप उनको याद कर रहे हो लेकिन अपने दिल की जो भी फीलिंग्स, इमोशंस है खुल के उनको बोल नहीं रहे हो, याद उनको कर रहे हो, ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए पास्ट का कुछ भी हो सकता है धनु राशि आपके पास्ट के पुराने एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हो पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप के साथ, या आपकी पर्सनल लाइफ में और पहले का कोई रिलेशनशिप भी रहा होगा। इस रिलेशनशिप के अलावा आपका पहले का और भी अगर कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो आपको ऐसे लग रहा है कि पास्ट की कोई चीज़ आपको याद करते हुए दिख रही है, या
पहले का कोई एक्सपीरियंस या इस पार्टनर के साथ जो पुराने पल बिताए वो याद मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब पल क्या होता है, कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं, तो जो भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं आप उसको याद करके इमोशनल हो रहे हो। लेकिन धनु राशि मुझे ये दिख रहा है, टावर का कार्ड मुझे ये बोल रहा है एक सफोकेशन रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें, कोई चीज़ परेशान कर रही है, आप उस चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हो। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना, जैसे कि होता ना, आप अपने यहाँ पे हमने देखा कि आप कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से कहना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहे हो, उनकी कोई बात सुनना चाह रहे हो, या सिंपली आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। और शायद हो सकता है वही चीज़ आप अपने दिल में सप्रेस कर रहे हो, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, गुस्से को, प्यार को, एंगर को या भड़ास को, किसी भी चीज़ को अपने दिल में मुझे दबाते हुए दिख रहे हो। क्योंकि टावर का कार्ड है, ये प्यार वाली चीज़ें नहीं बोलता, ये कार्ड ये बोलता है किसी चीज़ को लेकर हो सकता है आपको गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, या कोई चीज़ आपके दिल में बैठ गई, आप कहना तो चाह रहे हो पार्टनर को लेकिन बोल नहीं रहे हो। जैसे होता है ना, मन में रख रहे हो, अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा रहे हो, उस चीज़ में से बाहर तो निकलना चाह रहे हो लेकिन नहीं निकल रहे हो। यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, चाहे प्यार, चाहे गुस्सा, गिला शिकवा, भड़ास, बोल नहीं रहे हो। और किसी लेवल पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखिए ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं धनुराशि आपको ये लग रहा है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ आपका ना एक सपना ही है, कि जैसे होता है ना, इंसान दिल में सपने देखता है कि भी ये रिलेशनशिप हमें मिल जाए, पार्टनर हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, बट हकीकत में आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप सिर्फ सपने देख रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो। हकीकत में ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, हकीकत में ये रिलेशनशिप आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ आपकी एक सोच है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको एक ख्याल में हैं, और इस रिलेशनशिप में से आप बाहर तो निकलना चाह रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी सी लग रही हैं कि थोड़ी सी आपको बॉदर कर रही हैं, थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। बाहर निकलने का मतलब किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में ना फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप पार्टनर की यादों में मुझे अटके हुए दिख रहे हो। देखिए, यादों में अटके होने का मतलब अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो पार्टनर को। अगर बातचीत हो रही है तो उतना खुश नहीं दिख रहे हो पार्टनर के साथ। अभी अगर आप लोगों की बात हो रही है, आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना खुश नहीं हो। आपको कहीं न कहीं डाउट्स है कि ये रिलेशनशिप आप शायद नहीं मैनिफेस्ट कर सकोगे फ्यूचर के लिए। यानी कि आपकी उनके साथ शादी नहीं हो सकेगी, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। एक मन में वैसा-सा डर रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे धनुराशि 21 से 31 अगस्त, 21 टू 31 अगस्त 2024 में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक चीटिंग की बात करता है। तो देखिए ये कार्ड कोई हर्ट एनर्जीज को भी बोलता है। तो मुझे लग रहा है कि आप एक तो हर्ट दिख रही हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, किसी चीज़ को लेकर आपका दिल दुखा हुआ है, चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में जो पार्टनर से चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर। आप, हमने देखा भी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप सिर्फ सपने जरूर देख रहे हो, पता आपको भी पता है कि ये सपना आपका पूरा नहीं होगा, और वो चीज़ों की आपको एक रियलाइजेशन हो रही है, उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन शायद हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना उस सपनों से। और देखिए एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है। या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है, या आप उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर देखिए आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया जिसके कारण आप हर्ट हो, आपका दिल दुखा है, या आपको चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है जो आप पार्टनर से चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल रहा, किसी चीज़ को लेकर हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, या फिर पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पुराने पलों को याद कर रहे हो, जिसको लेकर याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो। रियलाइजेशन का कार्ड दो चीज़ें बोलता है। ए रियलाइजेशन हो रही है धनुराशि आपको अगस्त के महीने में। अब ये रियलाइजेशन पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव ये हो सकती है कि भी अगर इस रिलेशनशिप में आपसे कोई गलती हुई तो आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपकी मिस्टेक है। तो हो सकता है आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसीलिए आप हर्ट हो रहे हो कि आपने कुछ गलत किया। दूसरी रियलाइजेशन ये हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना समय बर्बाद किया इस रिलेशनशिप में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब आपको एक अवेकनिंग हुई है कि अब आपको एक जागरूकता आई है, अब आपको असली में चीज़ें समझ आई हैं कि आपने फालतू में इस रिलेशनशिप में समय दिया, बर्बाद किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए आप शायद मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी होंगी। और अब हम देख लेते हैं धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। सजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त 2024 में धनुराशि के लिए क्या रहेंगी। रीडिंग देखिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैसेजेस भी निकालने होते हैं, फिर फीलिंग्स को लेकर लंबी रीडिंग हो जाती है। अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी तो बाकी का थोड़ा सा वीडियो आगे करके ना बाकी की देख लेना।
तो धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में आपके लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त 2024 में धनु राशि के लिए क्या रहेंगी? सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनु राशि के लिए? ड्रीमिंग ऑफ यू, फूल्स गोल्ड, क्लाउड 9। देखिए धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे किसी लेवल पे ये चाहते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हुए दिख रहे हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में। अब देखिए आप लोग रीडिंग को ध्यान से सुना करो, ये मैं फीलिंग्स बता रही हूँ। फीलिंग्स का ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आपसे सच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं जैसे आप चाहते थे बात करना, लेकिन मैंने बोला आप मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन का होता है। तो किसी लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ कुछ बातें करना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं। शेयर तो नहीं बोल रही, लेकिन हाँ ये चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए थे या रिलेशनशिप स्टक हो गया था, उसमें से बाहर निकल के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके मिलना चाह रहे हैं। देखिए आपके सपने भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपकी भी ऐसी सी एनर्जी थी, आप पार्टनर को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, और हो सकता है वो सच में उनको आपके सपने आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर उसी सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से एक्शन नहीं हुआ था, कॉल मैसेज नहीं हुआ था, तो वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। स्टक एनर्जीज में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती हुई मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए फूल्स गोल्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि शादी को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 11 से 20 अगस्त 2024 में धनु राशि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे शादी करवाना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर एक छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर शादी चाहते हैं तो चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, कर नहीं पा रहे हैं, या फिर देखिए मिलना चाह रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि करना चाहते हैं कॉल मैसेज, हो सकता है कर भी रहे होंगे, बट यहाँ पे शादी को, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर आपके पार्टनर की तरफ से इश्यूज दिख रही हैं। यानी कि वो शादी करवाना तो चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी होगा, उनकी पर्सनल लाइफ में या उनके घर वालों के कारण चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ सकती हैं लॉन्ग टर्म को लेकर। और फूल्स गोल्ड का कार्ड यही बोलता है कि शायद किसी लेवल पे उनको ऐसे लग रहा है कि शायद या तो उन्होंने आपको पागल बनाया शादी को लेकर, हो सकता है उन्होंने बोला हो लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की चीज़ें, ये या तो ये लग रहा है कि भी उनको ऐसे लग रहा है कि आपको पागल बना दिया उन्होंने, आप पागल बन गए, उनकी बातों में आ गए। कई बार होता है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में रहने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, लॉन्ग टर्म देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, और बाद में कुछ किया नहीं, और आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी उन्होंने आपको पागल बनाया। लेकिन ये उनका कार्ड है, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी और चीज़ को लेकर, यानी कि घर, शादी को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ट्रैवल को लेकर, कहीं वेकेशन पे जाने को लेकर, छोटे मोटे वो इश्यूज फेस कर रहे हैं। चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि शायद वो पागल बन गए। हो सकता है धनुराशि आपने उनको किसी चीज़ के लिए बोला हो कि आप ये करोगे, और आपने वो पूरी नहीं की, बट उनको ऐसे फील हो रहा है कि भी शायद उन्होंने जो भी किया ना इस रिलेशनशिप में, यानी कि जितना अपना समय दिया, जितनी अपनी एनर्जी लगाई, जितना टाइम दिया, उनको हाथ में कुछ भी नहीं मिला। वो मतलब पागल बन गए, जैसे उनको सारा कुछ वेस्ट चला गया। होता ना जैसे इंसान रिलेशनशिप में हाथ पैर मारता है, कॉल मैसेज करता है, मैं ये नहीं बोल रही कि कॉल मैसेज कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है अभी कि भी जो भी उन्होंने पीछे एफर्ट्स किए थे इस रिलेशनशिप में, अगस्त के मिड में उनको ऐसे लग रहा है, या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में एफर्ट्स किए थे, उनको शायद वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, और उनको लग रहा है कि सब मेहनत वेस्ट चली गई इस रिलेशनशिप में, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, वो सिर्फ पागल बन गए, मूर्ख बन गए। क्लाउड 9 का कार्ड ये देखिए, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रही हैं। 21 से 31 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर धनु राशि, उनके लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़, अपना जॉब, बिजनेस, या अपना कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल काम जिसमें वो बिजी हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रही हैं। और हो सकता है उसी के कारण उनको एक फ़ायदा, एक गेन होता हुआ दिख रहा है, खुश रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा मुझे खुश दिख रहे हैं,
जिस चीज़ में वो बिज़ी हैं, चाहे करियर में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे पैसों को लेकर, या फिर कोई काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें उनको एक फ़ायदा हो रहा है जिसके कारण उनकी लाइफ में खुशी मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि एंड में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में अपने आप को बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, छोटी छोटे डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं कि अगर पीछे कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी तो वो चाहते हैं कि उसके ऊपर काम करके उसको कैसे ठीक किया जाए। और हो सकता है उसी को लेकर एक खुशी है उनके मन में कि उनको ऐसे लग रहा है कि शायद वो चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, या उनके मन में एक विचार आ रहा है कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए, उसकी एक खुशी उनको है। बट ये है कि रिलेशनशिप को लेकर सीरियस दिख रहे हैं अगस्त के महीने में। मैं ये नहीं बोल रही कि सच में सीरियस है कि नहीं, लेकिन अगस्त के महीने में मुझे ज़रूर सीरियस दिख रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं धनु राशि। देखिए ये हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, यानी कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 रहेगा कैसा, बात होगी नहीं होगी, अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छा टाइम रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। धनु राशि देखो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स निकाली, ये पार्टनर की फीलिंग्स निकाली। अब मैं आउटकम जो निकालूंगी इसमें आप दोनों की, यानी कि आप दोनों की इकट्ठी होंगी। ये वाली जो कार्ड्स हैं आप दोनों के होंगे, वाइस वर्सा होंगे, पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके खुद के भी हो सकते हैं। तो मैं बता दूंगी कि किसके लिए कौन सी एनर्जीज हैं। आउटकम क्या निकल के आ रहा है धनु राशि वालों का वो देखते हैं अगस्त 2024 में। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, दोनों ही एंडिंग के कार्ड आ गए हैं। क्या बात है, डेथ का और 10 ऑफ सोर्ड्स। अब ये दोनों ही कार्ड ले लेते, इकट्ठे निकले हैं तो चलिए, मेरे हाथ से दोनों आ गए। हालांकि ये कार्ड पहले था, ये बाद में आया था, बट अभी इकट्ठे आए हैं ना तो मैंने ले लिया, चलो कोई बात नहीं। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, चीज़ें कैसी रहेंगी। पोजेसिवनेस, पार्टी ऑफ वन, कैक्टस, हार्ट, गार्डेड। देखिए धनु राशि स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 20 या 21 अगस्त तक एक जैसी चीज़ें आई हैं, तो मैं दोनों इकट्ठी कंबाइन कर दूंगी अभी इसमें। देखिए डेथ का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि कुछ एंडिंग्स आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही हैं। अब एंडिंग का मतलब हो सकता है या तो आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को एंड कर रहा है। देखिए या तो धनु राशि आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, या देखिए ज़रूरी नहीं होता रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या फिर होता है कि रिलेशनशिप में भले ही हो, बात भले कर रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन एक होता है ना कि दूरी बना लेनी, बात कम करनी, अटैचमेंट कम रखनी, अपनी चीज़ों को शेयर कम करना। मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों में कुछ एंडिंग या तो पहले हुई है या फिर अभी अगस्त के महीने में हो रही है। उस चीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हो, यानी कि जो एंडिंग्स हुई है ना उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। यानी कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके, इतना आसान नहीं हो रहा। यानी कि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं कि पास्ट में ऐसे किया था पार्टनर ने। धनु राशि या तो आपको ऐसे लग रहा है या पार्टनर को, वो चीज़ों को लेकर एक हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है मुझे। धनु राशि आपका दिख रहा है, आप हर्ट में थे। टावर का कार्ड भी आपके लिए आया था, तो आप ही मुझे लग रहा है किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो। या तो आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आपके लिए चीज़ों को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। एक अटैचमेंट आप अभी भी फील कर रहे हो पार्टनर के साथ, बट कोशिश है कि भी कैसे उस चीज़ में से बाहर निकला जाए, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा इस रिलेशनशिप का कोई। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगे कि भी चलो एक मौका और दे देते हैं। देखिए सबके लिए एंडिंग बिगनिंग अलग रहेगी, मैंने इसलिए बोला। कुछ धनु राशि वाले या उनके पार्टनर को ये लग रहा है कि एक मौका दे देते इस रिलेशनशिप को, लेकिन अब मौका देना इतना आसान नहीं हो रहा, फिर से फ्रेश बिगनिंग पार्टनर के साथ करना इतना आसान नहीं हो रहा। कुछ एंडिंग्स बिगनिंग्स कुछ होती हुई दिख रही है, एंडिंग ज़्यादा मुझे दिख रही है। यानी कि हो सकता है स्टार्टिंग से मिड तक या तो उतनी बात नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है थोड़े टाइम के लिए बात बंद कर देनी चाहिए, नो कांटेक्ट में चले जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए किसी लेवल पे। देखिए पॉजेसिव आप दोनों में से एक इंसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है ये रिलेशनशिप आपका है, पार्टनर आपके हैं, किसी और से पार्टनर ना बात करें। तो कि धनु राशि मैंने बोला ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, या तो आपके पार्टनर कि ऐसी एनर्जीज हो रही है या फिर आपकी, यानी कि पॉजेसिव हो रही हो। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को लेकर पॉजेसिव हो जाना, ऑब्सेसिव हो जाना, कि पार्टनर हमारे हैं, हमारे अलावा किसी से बात ना करें, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके हैं, आप उनके अलावा किसी और से ना बात करें, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं।
पार्टी ऑफ वन का कार्ड देखिए डेथ के कार्ड के साथ आया है, तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि एक कोशिश यही रहेगी कि भी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते एक दूसरे के साथ धनु राशि 11 से 20 अगस्त के बीच में। जैसे इस रिलेशनशिप में अगर पार्टनर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक की रहती हुई दिख रही है मुझे, आपकी खुद की धनु राशि बल्कि ज़्यादा दिख रही है कि आप कोशिश ऐसे कर रहे हो कि निकलने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप से बाहर, लेकिन इतना आसान तो नहीं हो रहा, इसीलिए आप अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में पार्टनर नहीं है तो आप उनके बिना ज़िंदगी में अकेले सर्वाइव कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में अकेले इंजॉय कर सकते हो, बिना पार्टनर के रह सकते हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट अकेले से सब कुछ कर सकते हो, वैसे सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब इंसान को अकेले रहना आता है या फिर वो इंसान कोशिश करता है, उससे अच्छी चीज़ तो लाइफ में होती ही नहीं है। क्योंकि जब हम अटैचमेंट फील करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई इंसान चाहिए बात करने के लिए, हम फिर परेशान होते हैं। तो आपके लिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक कोशिश जरूर रहती हुई दिख रही है। बट अगस्त का जो एंड वाला हिस्सा ना 21 से 31 अगस्त के बीच में धनुराशि, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे उतनी बात नहीं कर रहे हो, जितनी बात पहले करते थे उससे या तो कम बात कर रहे हो, अगर बिल्कुल नहीं कर रहे थे तो भी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। लेकिन 21 से 31 अगस्त के बीच में अब दोनों में से मुझे कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, या तो धनुराशि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, कॉल मैसेज पे बात कर रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जैसे चीज़ यहाँ पे हमने देखा चीज़ें स्लो हुई हैं, अटैचमेंट को ख़त्म कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, या तो धनुराशि आपको आ रहा है या आपके पार्टनर को आ रहा है। इस रिलेशनशिप में फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करना चाहता हुआ दिख रहा है और करता हुआ दिख रहा है। या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। पुरानी चीज़ें जो भी परेशान कर रही थी उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में मुझे होती हुई दिख रही है। अब नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि कमिटमेंट मिल गया, शादी की बातें होगी, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, वो नहीं होता। अगर रिलेशनशिप थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे 1-2 महीने से, फिर तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर 6-7 महीने, 8-9 महीने, 5-6 महीने से प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं तो एक शुरुआत रहेगी। उसमें ये होता है कि रिलेशनशिप तो भले नहीं शुरू होगा, बट ये है कि एक कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना, एज ए फ्रेंड ही थोड़ा बहुत इंसान बात कर लेता है। तो आप में से कोई एक इंसान, या तो आप धनुराशि या आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, एक फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस आप दोनों में से किसी एक इंसान को आता हुआ दिख रहा है, एक करेज रहता हुआ दिख रहा है, जैसे हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। भी अगर इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज पार्टनर की तरफ से फेस करने पड़े, धनुराशि अगर आपको फेस करने पड़े, वो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप एक कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर आपके पार्टनर की ये एनर्जीज है, आप उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस तो ले रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, बट साथ के साथ उतना कम्युनिकेशन खुल के नहीं कर रहे हो जितना करना चाहिए। हो सकता है अपने आप को गार्ड कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे होता है ना, बात तो करना लेकिन थोड़ा थोड़ा कम बात करना, कि भी दिल दोबारा से हर्ट ना हो जाए, दिल दोबारा से ना दुखे। अपने दिल को गार्ड करते हुए दिख रहे हो, अपने दिल को गार्ड करते हुए दिख रहे हो, दिल को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये देखिए, यहाँ पे ना दिल बना हुआ है, यहाँ पे ना कांटे बने हुए हैं। तो जैसे आप दोनों में से किसी एक इंसान ने ना अपने दिल के आसपास कांटे लगा लिए हैं कि भी ऐसी कुछ बातें एक दूसरे के साथ ना डिस्कस हो जाएं कि फिर से दोबारा हर्ट एनर्जीज ना हो जाए, फिर से दोबारा दिल ना दुखे, फिर से कुछ इश्यूज ना हो जाए। तो अपने दिल को बचा के रखना चाहते हो कि उतनी ही बात करें जितनी टॉलरेबल है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो कि फिर से रिलेशनशिप में ना चले जाएं, दोबारा से कुछ चीज़ें बुरी ना लगे। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके, प्रोटेक्ट करके, बचा के भी रखते हुए दिख रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। बट मुझे ये दिख रहा है एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है धनुराशि, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं धनुराशि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस निकाल देती हूँ। थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो गई है, को ट्राई किया करूँगी छोटा बनाने की आगे से। सैजिटेरियस धनुराशि, आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस ले लूँगी अगस्त 2024 में आपके लिए क्या रहेंगे। देखिए, पहला मैसेज है, माई हार्ट इज़ जस्ट टेलिंग मी जस्ट डू इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उन्होंने जो भी इस रिलेशनशिप के लिए किया है ना, उनका दिल उनको बोल रहा है उन्होंने इसलिए वो सब कुछ किया। यानी कि कुछ भी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके पार्टनर को लग रहा है माई हार्ट इज़ जस्ट टेलिंग मी जस्ट डू इट। देखिए, कुछ भी हो सकता है, उनके दिल ने उनको जो कुछ बोला उन्होंने वो कर दिया। अब क्या हो सकता है, अगस्त के महीने का मैसेज है, यानी कि अगर उनके मन ने उनको बोला कि आपसे बात नहीं करनी है, तो उनको लगा कि उन्होंने इसलिए नहीं किया वो काम, यानी कि उन्होंने इसलिए किया वो काम क्योंकि उनके दिल ने उनको बोला। यानी कि कई बार होता है ना, दिल बोलता है कि ये चीज़ मत करो, तो उन्होंने वही कर दिया जो उनके दिल ने उनको बोला।
और कई बार होता है कि इंसान आगे बढ़ता है, कॉल मैसेज करता है, इनिशिएटिव्स लेता है, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ आपसे इसलिए बात की या इसलिए उन्होंने किया जो भी किया क्योंकि उनके दिल ने बोल दिया, यानी कि उनके दिल ने अगर पॉजिटिव बोला तो उन्होंने पॉजिटिव कर दिया अगस्त के महीने में आपको लेकर कुछ, अगर उनके दिल ने उनको नेगेटिव बोला कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए तो उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि उनके दिल ने बोला। आई होप आपको मैसेज समझ आ गया होगा। दूसरा मैसेज है, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है, आपके पार्टनर को धनु राशि अगस्त के महीने में, कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ ईमानदार नहीं रहे, उनको आपके साथ ईमानदार रहना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो, किसी तरीके की कोई चीटिंग की हो, जहाँ पे वो झूठ उनका पकड़ा गया, या फिर देखिए किसी भी तरीके से ईमानदार वो नहीं रहे। आपके लिए हो सकता है स्टैंड्स नहीं लिए उन्होंने कभी, आपको जो चाहिए था वो आपकी तरफ से वो वापसी उनको नहीं मिली। कई बार होता है ना, प्रायोरिटी पे नहीं रखता इंसान, इंपॉर्टेंस नहीं देता, पूछता नहीं है, दोस्तों को या फैमिली को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता है, या फिर कोई चीटिंग या कोई भी तरीके की ईमानदारी उन्होंने आपके साथ नहीं करी, तो उनको अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने जो भी किया ना वो गलत किया है। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, वो ये सारी चीज़ें अभी महसूस कर रहे हैं, उनको एक ख्याल आया है उनके मन में ऐसा सा। तीसरा मैसेज है, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा याद किया है, ये बोल रहे हैं आपको कि आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में विचार करते हैं। यानी कि आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली, यानी कि हो सकता है कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन या कोई चीज़ उनके दिमाग में बाद में आई है, अगर आप दोनों की बात बंद हुई हो ना, और अब उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके बारे में बहुत देर के बाद सोचा। कई बार होता है ना, बहुत देर के बाद जब समय ज़्यादा निकल जाता तब हमें रियलाइजेशन होती है कि यार हमने जो भी किया ना गलत किया। हम इस पार्टनर को याद करते हैं, हम पार्टनर को मिस करते हैं, तो वैसा सा वो कहते हुए दिख रहे हैं कि काफ़ी समय के बाद उनको आपके बारे में ख्याल आया, आपको याद किया, और जो उनके दिल ने उनको बोला, देखिए अगस्त के महीने में वो वही कर रहे हैं जो उनके दिल ने उनको बोला। अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं तो हो सकता है उनके दिल ने बोला कि थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, अगर उनके दिल ने बोला कि एक्शंस लेने चाहिए तो वो एक्शंस ले रहे हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं ना, चाहे अच्छा या बुरा, उनके दिल ने बोला तो वो इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने दिमाग से नहीं सोचा, बस जो दिल बोल रहा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास उनको अगस्त के महीने में होता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आपकी धनु राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।